गांधी को एक तरीके से केंद्र की मोदी सरकार के मंत्री ने धो दिया है। ये पहला वाकया है जो सीधे तौर पे अटैक राहुल गांधी पे किया जा रहा है। जब से राहुल गांधी एलओपी बने हैं तब से मोदी सरकार के मंत्री या कम से कम नेता एहतियात बरत रहे थे कि सीधा टारगेट राहुल गांधी को ना किया जाए और इसे तवज्जो ना दी जाए। उनको हाइप देने की जरूरत नहीं। मोदी सरकार अब तक इस मामले में इतना एहतियात बरत रही थी कि राहुल गांधी को सीधा अटैक ना करके उनको इतना बड़ा न बनाया जाए, इतना मीडिया अटेंशन ना दिया जाए जिससे कि उनके लिए और परेशानी खड़ी हो। इसलिए एक तरीके से राहुल गांधी को खुला छोड़ दिया गया था कि आप अटैक करो और मोदी सरकार अपने तरीके से काम करेगी, उस पर ध्यान नहीं देगी। यानी कि एक तरीके ये पूरा आइडिया बनाया गया था, ये पूरी रणनीति बनाई गई थी कि राहुल गांधी से सीधे भिड़ने का मतलब है कि आप उनकी छवि को बड़ा बना रहे हो, लार्जर देन लाइफ छवि बनाने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन अब मोदी सरकार ने रणनीति बदल दी है। अब कह लें कि उनके 3 मंत्रियों को कम से कम इस काम पे लगाया गया है, या कह लें कि उनको खुली छूट दे दी गई है कि वो इनसे निपटे। एक राजनीतिक है, एक आर्थिक है, एक तरीके से कह लें कि मीडिया के लेवल पे है। ये तीनों मंत्री मोदी के मंत्री तो नहीं है, 2 इसमें से मंत्री हैं, एक सांसद है, जिनको कहा जा रहा है कि एक तरीके से पूरा मामला देखने की एक तरीके से फ्रंट पे लाया गया है। अब तीनों फ्रंट पे ही हैं। जहां तक मोदी कैबिनेट की बैठक होती है उसका नेतृत्व करते हैं अश्विनी वैष्णव, जो कि आईटी मिनिस्टर भी है, इन्फॉर्मेशन मिनिस्टर भी है। और पूरा जो मामला सरकार की छवि से लेकर के, सरकार के कामकाज से लेकर के, दूरदर्शिता से लेकर के जो मामले हैं या मीडिया से जुड़ा से मामले जो है वो उसका नेतृत्व कर रहे हैं अश्विनी वैष्णव। अश्विनी वैष्णव सरकार के एक तरीके से नाक आंख कान है, चाहे दावोस का मामला हो, कैबिनेट की ब्रीफिंग हो या कैबिनेट से संबंधित फैसले हो, एआई टेक्नोलॉजी से संबंधित या रेल से संबंधित जो कि महत्वाकांक्षी बुलेट परियोजना, वंदे भारत या कह लें कि अमृत भारत एक्सप्रेस, तमाम ऐसी परियोजनाएं हैं जो मोदी सरकार के लिए महत्वाकांक्षी है, उसको देखते हैं अश्विनी वैष्णव जो सरकार के लिए बहुत ही मोदी के दिल के करीब है। तो उनको एक तरीके से इस मोर्चे पर लगाया गया है। उसके बाद है पीयूष गोयल, जो कि अमेरिका के साथ ट्रेड डील को देख रहे हैं, जो कि बहुत ही मोदी सरकार के संवेदनशील मामला है। इसलिए वो जवाब देते नजर आते हैं। पीयूष गोयल लगातार हमलावर रहते हैं, लगातार वो डील कर रहे हैं और कॉशियस रुख अख्तियार कर रहे हैं, लेकिन अब सीधा हमला वो भी कर रहे हैं। अश्विनी वैष्णव ने राहुल गांधी को कहा है कि राहुल गांधी ने 5 सवाल पूछे थे जिसपे इन्होंने सिंगल लाइनर कहा, ना ट्रेड की समझ ना टेक्नोलॉजी की का ज्ञान। ये बताने के लिए काफी है कि राहुल गांधी पर किस तरीके से हमलावर है। अब बात करते हैं तीसरा नेता है जो कि पूरे कांग्रेस पे भारी पड़ रहा है। एक तरीके से उसको खुली छूट दे दी गई है कि तुम राहुल गांधी से, गांधी परिवार से निपटो। इससे पहले स्मृति ईरानी हुआ करती थी। स्मृति ईरानी अकेले गांधी परिवार से भिड़ने में सक्षम थी और संसद में एक बखिया उधरती नजर आती थी। राहुल गांधी जब भी फ्रंट पे आते थे स्मृति ईरानी सामने आती थी और उनसे लोहा लेती थी। उसके अमेठी वाले निहितार्थ हैं, क्योंकि अब स्मृति ईरानी वहां है नहीं तो निशिकांत दुबे को काम पे लगाया गया, उनको खुली छूट दे दी गई है, फ्री हैंड दिया गया है कि आप निपटो। इसमें बहुत हद तक निशिकांत दुबे सफल भी नजर आ रहे हैं। बीते संसद सत्र का जो पहला भाग था, यानी बजट सत्र का पहला भाग था, उसमें कांग्रेस पार्टी बना निशिकांत दुबे था। प्रधानमंत्री मोदी सीधे राहुल गांधी से नहीं भिड़ते। उसका मतलब ये नहीं है कि मोदी भिड़ नहीं सकते या उनका कद नहीं है, नहीं, राहुल गांधी और मोदी के कद में या कामकाज के तरीके में अलग हैं। मोदी बीजेपी के रणनीतिकार ये नहीं चाहते या ये उतना तवज्जो नहीं देना चाहते कि मोदी जी की छवि या लेवल जो है उसी के लेवल पे आ जाएं। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी अपने तरीके से काम करते, सीधा अटैक नहीं करते। जब भी संसद में बयान देते तभी वो सीधा अपनी बात रखते हैं और कांग्रेस को युवराज करके संबोधित करते, नाम तक नहीं लेते। ये बताने के लिए काफी है कि प्रधानमंत्री मोदी बताना चाहते हैं कि राहुल गांधी की क्या हैसियत है, क्या उनकी एक तरीके से राजनीतिक तौर पे कद है। ये उनको छोटा करने की कोशिश होती है। लेकिन जब निशिकांत दुबे मोर्चा संभालते हैं तो पूरी कांग्रेस बौखला जाती है, पीछे से हल्ला होने लगता है, पूरा बवाल कट जाता है। और इसलिए कह लें कि अगला जो बजट सत्र का दूसरा भाग होने वाला है 9 मार्च से, उसमें बहुत कुछ बड़ा होने वाला है और एक तरीके से कह लें कि धुआंधार तकरीर और धुआंधार एक तरीके से वो हंगामेदार सत्र होने वाला है। उसकी कई वजह हैं। अब मोदी सरकार ने अपने तीनों मंत्रियों को ये छूट दे दी है या तीनों नेताओं को छूट दे दी है कि आप सीधे सीधे टारगेट करो और उनकी बातों को टारगेट करो, उनके पॉइंट टू पॉइंट टारगेट करो और एक्सपोज करो। इसे देखते हैं कि चौतरफा घेरेबंदी राहुल गांधी की दी की गई है।
संसद में सब्सटेंसिव मोशन निशिकांत दुबे ने लाया है, जिसके जरिए अब स्पीकर को फैसला करना है कि या ये प्रिविलेज कमेटी को भेजना है, एथिक्स कमेटी को भेजना है, या सीधे हाउस के सामने लाना है। अगर हाउस के सामने आता है तो इस पर चर्चा होगी और इशू वाइज चर्चा होगी, और उसके बाद अगर वोटिंग होती है, सदन में प्रस्ताव एक्सेप्ट होता है, तो राहुल गांधी की सांसद जा भी सकती है और चुनाव लगने पर बैन भी हो सकता है। निशिकांत दुबे से भिड़ने का मतलब है, उनको छूट देने का मतलब है कि राहुल गांधी का वही हाल होगा जो महुआ मोइत्रा का हुआ था। उनकी सांसद ही गई थी, लेकिन फिर से चुनाव 24 में हुआ, जीत कर चले आए। लेकिन यह इस बार मामला गंभीर है। राहुल गांधी से सीधे भिड़ने जा रहे हैं निशिकांत दुबे। जो किताब लेकर के, किताब का प्रकरण हुआ था, जब उसमें 40 किताब लेकर के आए निशिकांत दुबे, तो कांग्रेस बौखला गई थी। इसी कारण आपने देखा था कि संसद के कक्ष में गाली गलौज की नौबत आ गई थी, पूरी कांग्रेसी मंडली बौखला गई थी। वहां पे इस लेवल पे एक तरीके से एक्सट्रीम प्रेशर नजर आया था। अब चूंकि कह लें कि संसद का दूसरा सत्र चालू होगा, तो वहां पे सब्सटेंसिव मोशन पर चर्चा होने वाली है, क्योंकि निशिकांत दुबे ने प्रस्तुत किया था। सरकार पहले प्रिविलेज मोशन लाना चाह रही थी, हरदीप पुरी ने नोटिस दिया था, लेकिन आप कह लें कि अब पूरी फाइनल हो गया है, इसी पर चर्चा होगा। तो राहुल गांधी से निपटने के लिए मोदी नहीं, ये 3 मंत्री ही काफी हैं, और एक तरीके से उनको धोने के लिए, या धोना एक संसदीय शब्द नहीं है, या उनसे निपटने के लिए राजनीतिक तौर पे हमले करने के लिए ये 3 नेताओं को एक तरीके से ऐसा लगता है, सूत्र बताते हैं कि इनको छूट दी गई है, और राहुल गांधी के खिलाफ एक तरीके से कह लें कि महुआ मोइत्रा वाला हाल होने वाला है। और इसलिए आप देखते हैं कि बीते दिनों निशिकांत दुबे ने राहुल गांधी को अर्बन नक्सल जैसे शब्दों से संबोधित किया था। बफोर्स वाला घोटाला एक तरीके से फिर से उखाड़ लाया था। गांधी परिवार पे इतिहास तो सीधे हमले करते हैं, नेहरू के इतिहास पर हमला करते हैं, राहुल गांधी के विदेश दौरों, फोर्ड फाउंडेशन से तमाम यहाँ की सोरोस से जो लिंकेजेज हैं, कथित लिंकेजेज हैं, उसको लेकर के टारगेट करते हैं। ये बताने के लिए काफी है कि इस बार मामला गंभीर है। अब इन तीनों को ही मोदी राहुल गांधी से निपटना होगा, और निपटने की खुली छूट दे दी गई है। आने वाला संसद सत्र जो होने वाला है, उसमें बहुत कुछ होने वाला है। आप पूरे मामले को कैसे देखते हैं, और जो निशिकांत दुबे के हमले हैं, या तीनों मंत्रियों को जो छूट दी गई है, उसको कैसे देखते हैं कि क्या आने वाले समय में निशिकांत दुबे एक तरीके से राहुल गांधी को और उकसाने में, एग्रेसिव करने में सक्षम होंगे, जो कि राहुल गांधी भी कर रहे हैं। वो मोदी सरकार को प्रोवोक कर रहे हैं, प्रोवोक हो भी रही है, उसी तरीके से निशिकांत दुबे भी प्रोवोक कर रही है गांधी परिवार पे अटैक करके। वो आप उसको कैसे देखते हैं, और बीते दिनों निशिकांत दुबे ने कैसे 40 किताब लेकर के आए थे, उस पर क्या कहा था, और लाइब्रेरी जो खोलने, नेहरू कांग्रेस को लेकर के, इतिहास को लेकर के जो एक स्पेशल लाइब्रेरी खोलने जा रहे हैं निशिकांत दुबे, उसको लेकर के उन्होंने क्या कहा था, उस वीडियो के साथ आपको छोड़े